महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े सियासी भूचाल की उम्मीदें यहाँ पर दिख रही हैं, साफ साफ आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और इस बीच महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। और इस बवाल तब एक एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच गया जब दिल्ली में अमित शाह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात तो हुई, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात ने एकनाथ शिंदे को और परेशान कर दिया, पागलों जैसी हालत कर दी। अब हालात ये हो गए हैं कि 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। खबर तो यहाँ तक है कि अमित शाह के घर के बाहर एकनाथ शिंदे धरने पर बैठ गए हैं और मुंबई में दखल की मांग करने लगे हैं। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाकर ही शिंदे मानेंगे? तो दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो एकनाथ शिंदे दिल्ली आए हैं अमित शाह से मुलाकात के लिए और वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसमें अमित शाह दखल दें। यानी कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो गठजोड़ की संभावना दिख रही है, उद्धव ठाकरे को जो वापस से एनडीए में लाने के लिए कवायद चल रही है मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से, उस पर रोक लगाएं, ऐसा एकनाथ शिंदे चाहते हैं। और इसके लिए वो अमित शाह से मुलाकात करना चाहते थे। अब खबरें यह आई कि करीब 15 घंटे के इंतजार के बाद अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को वक्त तो दिया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात के बाद टरका दिया, वहां से जाने को कह दिया। लेकिन अब अगली खबर आ गई, अंदर की खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई, और वो ये है कि अब एकनाथ शिंदे धरने पर बैठ गए। जी हाँ, एकनाथ शिंदे जोर देकर दिल्ली में ही रुक गए हैं कि वो अच्छी मुलाकात, लंबी मुलाकात के बाद ही मानेंगे, पूरी बात सुनने के बाद ही मानेंगे। और साफ साफ उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है कि वो दिल्ली में ही हैं, वो कहीं नहीं गए और ना जाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अमित शाह उनसे मुलाकात करें, रुककर मुलाकात करें, लंबी मुलाकात करें और पूरा मामला तो सुने कम से कम, क्योंकि अमित शाह फिलहाल बीजेपी में सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं और वो लगातार महाराष्ट्र में भी दखल देते रहे और एकनाथ शिंदे को साथ लाने में अमित शाह का भी बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में शिंदे चाहते हैं कि अमित शाह इस पूरे मामले का समाधान निकालें। तो ऐसे में मुंबई से दिल्ली पहुंचे एकनाथ शिंदे, खबर ये है कि अब पूरी तरह से अड़ गए हैं कि वो बिना अच्छी और लंबी मुलाकात के वापस नहीं जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे को अब एकनाथ शिंदे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हालांकि लंबे समय से फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात की खबरें आ रही थी, लंबे समय से दोनों के बीच में करीबियां बढ़ने की बात आ रही थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे 1 मिनट भी इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को आगे सहन करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे इसे सहन करते हैं या कहें कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए होगी और यहाँ तक हो सकता है कि उन्हें सरकार तक छोड़नी पड़े। जी हाँ, जिस सरकार के लिए, जिस मुख्यमंत्री पद के लिए, जिस मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़कर चले गए, तो वो सरकार, वो मंत्री पद, वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए एकनाथ शिंदे बिलबिलाए हुए और साफ साफ कह दिया कि अब की बार वो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से ठिकाने लगाकर ही मानेंगे। और आखिरी दाव उन्होंने चल दिया है, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। खबर यह है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। पूरे मामले में अमित शाह या कहें कि दिल्ली से जो संगठन है वो साफ साफ फडणवीस को संदेश जारी करें, आदेश जारी करें कि वो इस पूरे मामले में पीछे हट जाएं, उद्धव ठाकरे के करीबी ना बने। अब सवाल यह कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसा चाहता है? सवाल यह भी है कि क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए गैर जरूरी हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा तो ये तक जा रहा है कि यहाँ पर रिवर्स लोटस ऑपरेशन तक हो सकता है, यानी कि एकनाथ शिंदे बाहर भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे को अब सरकार से बाहर भी किया जा सकता है अगर एकनाथ शिंदे की डिमांड बढ़ती चलेगी। क्योंकि लंबे समय से एकनाथ शिंदे अपनी मांगे मनवा रहे हैं, अपनी डिमांड पूरी करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस चाहते हैं कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, आजादी से काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो महाराष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। और एकनाथ शिंदे के होते हुए फडणवीस के हाथ बंधे हुए हैं, वो खुलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो लगातार बार बार एकनाथ शिंदे पर तो हमला परोक्ष रूप से कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को भी करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एकनाथ शिंदे बिलबिलाएं। और वही सब कुछ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अमित शाह इस पूरे मामले में दखल देते हैं, क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को कुछ कहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे से बात करते हैं डिटेल में कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगा दिया जाए। ये सब देखने वाली बात होगी। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।